नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दिनेश वर्मा आपका इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी प्रेजेंट टेंस के बारे में, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस यानी पास्ड टाइम, गुजरा हुआ समय। गुजरे हुए समय के बारे में जो बात करते हैं तो वो पास्ट टेंस की होती है। प्रेजेंट टेंस की तरह ही पास्ट टेंस को भी 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसके सेंटेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम सिर्फ बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट की जो सेंटेंस हैं उनकी पहचान ये है कि उनके आखिर में ता, था, तिथि, आया, गया, खाया, पिया, इस तरह के वाक्य होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस जो हम बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। इसकी कंडीशन है कि आपको वर्ब्स की सेकंड फॉर्म आना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आना बेहद जरूरी है और उसके लिए आप वर्ब्स की अपनी लिस्ट तैयार करें और खास करके उन वर्ब्स को शामिल करें जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का फार्मूला आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए उसने गाना गाया, ही sang a song। sang, सिंग की सेकंड फॉर्म है, राइट। अब इसी सेंटेंस को जब हम निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद में हम डिड नॉट रखेंगे और सिंग जो कि सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, याद रखना है। और जब इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव तो आपने देख लिया, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसी सेंटेंस को जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्न, क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा डिड ही सिंग अ सॉन्ग। क्या उसने गाना गाया? नेगेटिव क्या था इसका? He did not sing a song। कई बार पूछते हैं कि सर ये सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म कैसे हो जाती है, तो उसको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब सेकंड फॉर्म में हो सकती है और यहां डिड सेकंड फॉर्म है डू की, याद रखिएगा, डू की सेकंड फॉर्म। प्लीज डू रिमेंबर कि पास्ट इंडेफिनिट की जो सेंटेंस हैं बहुत सरल हैं। सिर्फ आपको याद रखना है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो करता है और ऑब्जेक्ट जो काम होता है, राइट ना, ये याद रखना है। अब जैसे कई सेंटेंस होते हैं, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, तो मैंने यानी आई, पढ़ाई यानी टॉट, टीच के सेकंड फॉर्म टॉट, आई टॉट इंग्लिश, राइट ना। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। अब मैंने आपको बताया ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट डिड नॉट और सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। एंड द सेम विल हैपन इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो टेक अप मेनी मोर सेंटेंसेस एंड ट्राई टू ट्रांसलेट देम। अगला जो हिस्सा है पास्ट कंटिन्यूअस, हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। टू वॉच नेक्स्ट वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद यू।